फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नॉलेज चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास एनसीईआरटी बुक साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है। हम लोग इस वीडियो में आज इस लाइफ प्रोसेस के बारे में डिफाइन करेंगे। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, द प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट इन आवर बॉडी एवरी टाइम दैट to maintain our body organization and to make us alive and to make our movements free and fine is known as the life processes. So friends, इसका definition ये हुआ कि जो प्रोसेसेस हर वक्त हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं, जैसे कि वो डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और जो सर्कुलेशन ब्लड होता है, इन्हें ही लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। क्योंकि इन प्रोसेसेस के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं एक पल भी। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। इसका मतलब यह है कि हम लोग कैसे बोलेंगे कि कौन सा चीज़ अलाइव होता है और कौन सा चीज़ अलाइव नहीं होता है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हम लोग अगर देखेंगे कि कुत्ता अगर सड़क कहीं भी भागता होगा और एक गाय अगर कहीं भी च्यूइंग करता होगा कर्ड, और अगर एक मनुष्य जो होता है, ह्यूमन बींग होते हैं, वो अगर चिल्लाते होंगे, इनमें मूवमेंट्स हैं, इसलिए हम लोग इन्हें लिविंग बींग कह सकते हैं। पर अगर क्या होगा, बट व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वेर asleep, अगर ये लोग सोए हुए होंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये लोग जो होते हैं ये लोग जिंदा है। व्हाट वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेर लाइव, हम लोग फिर भी सोचेंगे कि ये लोग जिंदा ही हैं। क्योंकि व्हाट बट हाउ डिड वी नो दैट, हम लोग कैसे जानेंगे। इसका रीज़न ये है कि वी से देम ब्रीदिंग, हम लोग उन्हें सांस लेते हुए देख सकते हैं, इसलिए हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये लोग जिंदा हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। वी नो दैट दे आर अलाइव, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये लोग जिंदा हैं। और फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के क्षेत्र में क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, व्हाट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम लोग कैसे जानेंगे कि वो लोग अलाइव होते हैं। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, हम लोगों में से कुछ बोलेंगे कि हम सर कि ये है कि हम लोग जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन दिखते हैं, इसलिए वो लोग जिंदा होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स that have leaves other than the green or the leaves have color other than green, पर वो जो प्लांट्स होते हैं उनका क्या, जो कि येलो लिप्स होते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स में हम लोग देख सकते हैं कि उनका येलो लिप्स होते हैं और रेड लिप्स होते हैं, बट उन प्लांट्स का क्या, हम लोग तो नहीं बोल सकते कि उनका लिप्स ग्रीन है तो इसलिए वो जिंदा है। बट इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम sort of movement either growth related or not, but कुछ अदर रिलेटेड टॉपिक्स में हम ऐसे सोचते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड हो सकते हैं या फिर भी नहीं हो सकते हैं, एज कॉमन एविडेंस फॉर लिविंग अलाइव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बहुत केसेस में सोच रहे हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर वो ग्रोथ करते होंगे तो वो लिविंग, ये सही है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। But a plant that is not visibly growing is still alive and some animal can breathe without visible movement. So friends, इस जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है, और फिर से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी ऐसा ब्रीथ करेंगे कि उनका ब्रीदिंग का जो सिस्टम होता है वो भी हमें पता नहीं चल सकता है। सो फ्रेंड्स, इसका क्या, इस सेंटेंस का क्या होगा, इसका हल क्या है। सो फ्रेंड्स, सो यूजिंग visible movements as a defining characteristic of life is not enough, यहाँ पर बताया गया है कि जो विजिबल मूवमेंट को लेकर हम लोग बोलेंगे कि जो लाइफ इज अलाइव है, जो ऑर्गेनिज्म, ये सही नहीं, हमेशा सही नहीं हो सकता है, और ये एनफ भी नहीं है टू टेल दैट द लिविंग और द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट।
सो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं. मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू द नेकेड आई. मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू द नेकेड आई. मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल. ओके, इसका मतलब होता है मूवमेंट्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल स्केल्स में होते हैं, वो भी इनविजिबल होते हैं, आँखों पर वो दिखाई नहीं देते हैं. जैसे एग्जाम्पल होते हैं मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम जानते हैं ना मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वो जो चीज़ होते हैं वो कि जो बहुत से छोटे होते हैं, उनका मूवमेंट तो हमारे आँखों में नहीं दिखाई सकते हैं. सो फ्रेंड्स उसका क्या होगा फिर अगर हम बोलेंगे कि ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को लेकर हम बोल सकते हैं कि जो एक अगर पेड़ बढ़ता होगा तो ये लिविंग है, ये गलत हो सकता है सम केसेस में, क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल हमें जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका तो मूवमेंट हमारे आँखों में नहीं दिखाई देता है. फिर यहाँ पर देखिए आप, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कोई प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे देन वो लोग क्या बताएंगे, वो लोग ये बताएंगे कि ये सही है. They will say yes. In fact, viruses also do not show any molecular movement in them. वैसे भी जो वायरसेस होते हैं वो भी उनमें कोई भी मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं उनमें दिखाई नहीं देता है जब तक until they infect some cell. जब तक वो कोई सेल, लिविंग सेल, ह्यूमन सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उनको अफेक्ट नहीं करते हैं. जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता है. सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा गया है, एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं, सम वायरसेस में मूवमेंट भी दिखाई नहीं देते पर सम वायरसेस में दिखाई देते हैं. फ्रेंड्स हम फिर से आगे बढ़ते हैं. वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. देन ये क्वेश्चन आता है कि जो मोलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं वो लाइफ के लिए ज़रूरत क्यों हैं. We have seen in earlier classes that living organisms are well-organized structures. They can have tissue have cells, and cell have smaller component in them and so on. So friends यहाँ पर बताया गया है कि जो molecular movements होता है, जो molecular movements है ये life के लिए क्यों ज़रूरत क्यों है. Why are molecular movement needed for life? But we have seen in earlier classes that the living organisms are well organized structures. हम लोग ये जो प्रीवियस क्लासेस में हमारे देख चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बिकॉज द रीज़न इज़ दैट इनमें टिश्यू होते हैं और टिश्यू में सेल होते हैं. दे हैव टिश्यू एंड टिश्यूज हैव सेल्स एंड सेल हैव फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम. ये जो टिश्यू होते हैं उनमें सेल्स होते हैं एंड सेल होते हैं उनमें स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं एंड वैसे ही ये चलता रहता है. एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ living structure is very likely to keep breaking down over time. and कुछ ही इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, इस उसी के लिए ही इस जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होते हैं नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये ही इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन. इस एनवायरनमेंट के इफेक्ट से ही ये ब्रेक डाउन होते जाते हैं ओवर टाइम एंड एक्सपेंड फ्यूचर और जो टाइम चेंज होते हैं इनमें ये जो ब्रेक डाउन और भी बढ़ता जाता है. इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, ये जो ऑर्डर है, इफ द ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव. ये जो इफेक्ट होते हैं ये बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन. ये जो इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, अगर इस इफेक्ट कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये अगर इस इफेक्ट किया गया, इस इफेक्ट ने कोई इफेक्ट डाल दिया है जो ऑर्डर होते हैं ब्रेक डाउन में, इस जो सेल टिश्यू इनके जो ऑर्डर होते हैं इनमें कोई अगर खराबी आ गया तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये और ज़िंदा नहीं रहेंगे. इसलिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ द ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. सो
लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। सो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो हमेशा अपने जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं उसको रिपेयर करते रहते हैं और उनको मेंटेन करते ही रहते हैं, और करना भी चाहिए, सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग जैसे जानते हैं, ये हम भी सभी स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स में हमेशा हमेशा मूवमेंट्स होता है, एंड ये सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम जैसे जानते हैं ये जो हर स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं, और दे मस्ट हैव मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव देयर मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम, और इट्स मॉलिक्यूल्स में हमेशा हमेशा के लिए मूवमेंट्स होते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट अस एक्सप्लोर। हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो प्रोसेसेस होते हैं कौन से होते हैं, वो क्या क्या होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग होते हैं, और जो सोशल एनिमल और कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मेंटेनेंस होते हैं लाइफ प्रोसेस इंक्लूडिंग द ट्रीज, हम लोग पढ़ेंगे कि उनमें जो मेंटेनेंस प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।